राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति और भी सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति फाउंडेशन आगामी 9 अप्रैल को एक भव्य नारी शक्ति का पहल 2025 अवार्ड का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में महिला ऑटो चालकों को सम्मानित किया जाएगा। नारी शक्ति की डायरेक्टर सफीना जोसेफ ने बताया कि हम ये अवार्ड महिलाओं को दूसरी बार दे रहे हैं। हमने 2024 में कई महिला ऑटो चालकों को सम्मानित किया था। इस बार के कार्यक्रम में हमने महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आमंत्रित किया है, जिनके हाथों से महिलाओं को नारी शक्ति एक पहल 2025 अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। जब हमारी टीम ने नारी शक्ति की डायरेक्टर सफीना जोसेफ से बात की तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए देश में कई प्रकार के कार्यक्रम आप देखते होंगे और कई प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं। इसी बीच नारी शक्ति फाउंडेशन है और नारी शक्ति फाउंडेशन भी लगातार समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम करती नजर आती है और अब तो नारी शक्ति ने सरकार के साथ अटैचमेंट होकर एक बड़े कार्यक्रम का ऐलान किया है। जी हाँ, जिसका नाम है नारी शक्ति एक पहल सम्मान 2025 अवार्ड का नारी शक्ति आयोजन करने जा रही है। ये इसका इन्विटेशन है और ये 9 अप्रैल को दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। जी हाँ, इसमें कई महिलाएं जो रहेंगी सम्मानित की जाएंगी, लेकिन इस कार्यक्रम की क्या गतिविधि है, किस तरीके से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, कितने बजे से कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, लगभग कितनी महिलाओं को नारी शक्ति एक पहल सम्मान 2025 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नारी शक्ति की डायरेक्टर अध्यक्ष हमारे साथ सफीना जोसेफ हैं, जो लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं, अपनी बड़ी टीम के साथ लगातार काम कर रही हैं। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि नारी शक्ति एक पहल सम्मान 2025 अवार्ड का आयोजन आप करने जा रहे हैं 9 अप्रैल को, क्या कुछ तैयारी रहेगी और लगभग कितनी महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मान करने का आपने सोचा है? ब्रिजेश जी, ये पहल नारी शक्ति संस्था ने काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था। अब ये हमने 9 अप्रैल 2025 इस दिन को हमने इस कार्यक्रम के लिए चुना है और इस दिन हम लोग कई महिलाओं को सम्मानित करेंगे और साथ में एक पहल नारी शक्ति एक पहल, इसमें ऑटो रिक्शा चालक महिलाओं को उनको ऑटो देंगे, उनका सपना साकार करेंगे। जो सपना हमने 2024 को उनकी आँखों में देखा था और ये 2025 उनके लिए बहुत शुभ माना जाएगा, क्योंकि अब उन्हें अपना ऑटो, अपना जिसे वो अपना कह सकती हैं, वो ऑटो मिलेगा। मैम, खाली ऑटो चालक महिलाओं को ही सम्मानित किया जाएगा या अदर और महिलाएं जो समाज में ग्राउंड पर काम कर रही हैं या बड़ी समाज सेवी हैं उनको भी सम्मानित करने का? सम्मानित मैं उन्हीं महिलाओं को कर रही हूँ जो हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाओं के तहत काम कर रही हैं और उन्नति की राह पर अपने महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। उन सारी महिलाओं को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये अवार्ड हम सम्मानित करें। मैम, मुख्य अतिथि की अगर बात की जाए तो मुख्य अतिथि के रूप में किसको आप आमंत्रित कर रही है, जिसके माध्यम से महिलाओं को और सशक्त बनाने की आपकी जो तैयारी चल रही है? देखिए, चीफ गेस्ट के लिए हमने हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को ही आमंत्रित किया है और उनका आना और सारी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि वो इनकरेज होकर आगे और बढ़ेंगी और उनकी राह पर चलेंगी। मैम, नारी शक्ति एक पहल सम्मान 2025 का आयोजन आप दूसरी बार करने जा रही हैं। आपने 2024 में भी ये अवार्ड दिया था, अब 2025 में भी आप ये शुरुआत कर दिया है आपने। लगभग कितनी महिलाओं को आप सम्मानित करने जा रही हैं, लगभग अगर आपके माइंड में हो तो? नारी शक्ति सम्मान अवार्ड में हम लोग महिलाओं को जो एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं करीब 15। इसके अलावा 300 महिलाएं जो ऑटो रिक्शा लेंगी वो अपने आप में सम्मानित हो जाएंगी, क्योंकि उनका सपना साकार हो रहा है। उनको हम ऑटो रिक्शा दे रहे हैं ये इसके सहयोग में जो हमारे साथ खड़े हैं वो है OSM ओमेगा सीखी मोबिलिटी उदय नारंग जी, जिन्होंने अपना पूरा सपोर्ट हमें दिया है और उन्हीं की कंपनी के द्वारा ये ऑटो ई ऑटो प्रोवाइड किया जा रहा है इन महिलाओं के लिए।
सरकार की तरफ से भी भागीदारी रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था आपका एक लेटर पैड था या एक बुक्स थी जिसमें सरकार ने ये कहा था कि भाई हम भी नारी शक्ति के सम्मान को मानते हैं। जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सराहा हमें और हमारे इस प्रोजेक्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा ये पहल बहुत अच्छा है और पूरा देश इससे जागरूक होएगा। सिर्फ ना केवल दिल्ली में हमें इस प्रोजेक्ट को बढ़ाना है, हम आगे कई ऐसे स्टेट्स में भी ये प्रोजेक्ट करेंगे और सरकार का पूरा सहयोग है और हमारे परमिट्स भी हमें सरकार की तरफ से ही मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगी इस आगामी कार्यक्रम को लेकर उन ऑटो चालकों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो ग्राउंड पर काम करती हैं, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे और 9 तारीख के लिए क्या कुछ अपील आपके लिए? 9 तारीख के लिए ये अपील है कि ये एक पहल की शुरुआत है और इसमें हमें कहीं बहुत दूर तक का सफ़र तय करना है और हमें सारी महिलाओं को इसलिए हम जागरूक करते हैं क्योंकि हमारी सरकार हर जगह हर तरफ मौजूद नहीं हो सकती है, तो सरकार की आवाज़ हम उन हर बहनों के पास पहुंचा रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को सक्षम महसूस करें और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा मानना है नारी की उन्नति ही देश की उन्नति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से सफीना जोसेफ जी ने नारी को लेकर एक कितनी अच्छी बात कही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पर ये बना हुआ है। यहाँ पर 4 बजे से 9 तारीख को 4 बजे से रात को 8 बजे तक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें तमाम लोग रहेंगे। दिल्ली के कई ऐसे नेता भी रहने वाले हैं सीएम साहिबा के साथ जो नारी को सम्मानित करेंगे और नारी तो अपने आप में ही सम्मानजनक है, क्योंकि नारी का सम्मान हमारे देश का सम्मान माना जाता है, जिसको लेकर नारी शक्ति लगातार बढ़ चढ़कर अपना कदम आगे बढ़ा रही है नारी को सशक्त बनाने के लिए। आप इस कार्यक्रम में आना ना भूलिए, क्योंकि नारी शक्ति की पहल है कि नारी को जितना आगे बढ़ाएंगे ये देश उतना आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को बनने के बाद लोगों के अंदर मन था कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिमाग को देखिए कि उन्होंने एक नारी शक्ति को पहल को आगे बढ़ाते हुए एक नारी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता के बारे में सब लोग जानते हैं। लगातार नारी शक्ति इस पहल को आगे बढ़ा रही है, लगातार हर नारी को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं और खासकर बात की जाए तो ऑटो चालकों के बारे में बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग पहल की सोचते हैं, लेकिन नारियों के लिए जो ऑटो चालक नारी हैं उनके लिए नारी शक्ति का ये सम्मान, अवार्ड सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात है।